यूएस और ईरान की वॉर की तरफ से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, जिसके चलते निफ्टी 750 और बैंक निफ्टी 2500 पॉइंट बढ़ चुका है। और यहां पे आपके दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे हैं कि भैया क्या ये कंप्लीट जो पैक्ट हुआ है, जो कंप्लीट सीजफायर हुई है 15 दिन की, पूरी रहेगी? स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या सारी चीजें यहां पे हमें ध्यान रखनी चाहिए? स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो गोल्ड क्यों बढ़ रहा है? मार्केट में स्टेबिलिटी हो रही तो गोल्ड तो टूटना चाहिए, पर गोल्ड बढ़ क्यों रहा है? बहुत सारे सवाल है, सबके जवाब मिलेंगे आज के सिंगल वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज देख लीजिए। 15 दिन का सीज फायर हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ओपन करने की बात हो चुकी है, पूरे वर्ल्ड में एक बार को शांति हो चुकी है। और यहां पे अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हमने वीडियोस बनाए थे जहां पे आपको डेटा बताया था, डेटा भी आपकी स्क्रीन पे पूरी आ भी रहा है कि अगर 4 महीने बैक टू बैक निफ्टी नेगेटिव हो जाता है तो वहां से बाउंस बैक के चांसेस बहुत रहते हैं। हिस्ट्री के सारे इंसिडेंसेस अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, उसी इंसिडेंट्स को फॉलो करते हुए इस बार भी चाहे रीजन कुछ भी बना हो, वापस से पुराना डेटा काम का होता है, पुराना डेटा यूजफुल होता है। हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ चुका है। चलिए आप स्क्रीन पे देखिएगा, यहां पे बात क्या हो रही है। जो कंप्लीट सीज फायर हुई है, रैदर जो फोर्स सीज फायर हुई है, वहां पे 10 पॉइंट का एजेंडा रखा गया है ईरान की तरफ से। वो 10 पॉइंट का एजेंडा क्या है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले ये सारी की सारी बातें यूएस को माननी पड़ेगी। यूएस यानी कि ट्रंप का ये कहना है कि ये जो 10 पॉइंटर्स डील है ये एक वर्केबल सॉल्यूशन है, हम इस पे काम कर सकते हैं एंड प्रोबेबली एक सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। ये डील कितनी लंबी चल पाएगी ये डिपेंड करेगा इन सभी कमिटमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले आप कमिटमेंट पढ़ लीजिए, कमिटमेंट टू नॉन एग्रेशन, कि यूएस अननेसेसरी ईरान के अगेंस्ट में कोई भी अटैक नहीं करेगा। सेकंड, ईरान कंट्रोल रखेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का। ईरान अपने यूरेनियम रिच होने का और यूरेनियम का जितना भी उसका सरप्लस है वो खुद अपने पास रख पाएगा। जितने भी सैंक्शंस लगे हुए ईरान के ऊपर, ये चौथी कंडीशन से वो हटाई जाएगी। इवन सेकेंडरी सैंक्शंस यहां पे हटाए जाएंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो ईरान के अगेंस्ट में उसे हटाया जाएगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर के रेजोल्यूशन जो ईरान के अगेंस्ट में उसको हटाया जाएगा। कॉम्पनसेशन पे किया जाएगा ईरान को कि भैया ये वॉर में जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसका कॉम्पनसेशन ले लो। यूएस कॉम्बैट फोर्सेस रीजन से हटाई जाएगी एंड सारे के सारे फ्रंट पे सीज फायर को किया जाएगा। ये है 10 खतरनाक कंडीशन ईरान की तरफ से। और अगर अभी हम लेटेस्ट स्टेटमेंट की बात करें तो लेटेस्ट स्टेटमेंट ट्रंप की तरफ से यह आया है कि जो ये ईरान और यूएस की डील, मतलब ये यहां पे भी अपना क्रेडिट लेना नहीं छोड़ सकते। बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ट्रैफिक को हेल्प करेगा, यूएस स्पेसिफिकली खुद हेल्प करेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से निकलने के लिए। ईरान इसको रिस्ट्रक्चर कर सकता है, बड़ी सप्लाई यहां पे होगी, बहुत अच्छा होगा पूरी दुनिया जहान का। भाई साहब तुमने ये वॉर नहीं करी थी, उससे पहले तो सब अच्छा चल ही रहा था ना। यहां पे भी काइंड ऑफ ट्रंप साहब की तरफ से क्रेडिट लेने की कोशिश करी गई है कि देखो हमने ये वॉर खत्म कर दी, पूरी दुनिया जहान का बहुत अच्छा होगा। ये सारी बातें हो चुकी है। अब मैं आता हूं आपके सवालों पर जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे और सारे पॉइंटर्स को कवर करते हैं। पहला, क्या हम अभी भी हैवी लमसम निफ्टी में कर दे क्या? भाई साहब जब 23,000 से नीचे था उस समय हमारा कई बार यहां पे बात भी हुई है। इवन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए तो हमने एक नोटिफिकेशन भी डाला था, वो आप अभी यहां पे चेकआउट कर सकते हो। इवन मेंबर्स का वीडियो ऑफ लेटली जो भी पुराने मेंबर्स रह गए उनके लिए भी डिस्कस हुआ था, बल्कि यहां पे ओपनली भी डिस्कस हुआ था कि अगर आपको टॉपअप करना है म्यूचुअल फंड्स में तो वो एक मौका था। आपके एसआईपी के जितना आपको टॉपअप, रैदर एसआईपी का डबल अमाउंट का टॉपअप भी आप कर सकते हो, तो वो मौका था। अगर अब हम बात करें तो म्यूचुअल फंड टॉपअप का तो पता नहीं, पर अगर आप स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो प्रोबेबली इस महीने में, अगले कुछ हफ्तों में यहां पे स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रहेगी, तो उसके ऊपर आप फोकस लगा सकते हो। ये स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी सिलेक्टिव स्टॉक्स, सिलेक्टिव सेगमेंट्स में। यहां पे दो तरीके हो सकते हैं आपको ट्रेड पकड़ने के लिए। पहला, जो सबसे अच्छा सेक्टर परफॉर्म किया है पिछले 15-20 दिनों में, उसमें और अच्छे होने की एक्सपेक्टेशंस। दूसरा, मीन रिवर्जन, जो बहुत ज्यादा खराब हो रखा था। फॉर एग्जांपल बैंकिंग का हम एक एग्जांपल लेते हैं फॉर एजुकेशन पर्पस, वहां पे वापस से मीन रिवर्ट होना। तो इस तरीके की आप स्विंग ट्रेड्स की ट्रेड जरूर यहां पे पकड़ सकते हो। सेकेंड, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इक्विटी में स्क्वीड है और जब 23,000 के नीचे गया था आपकी रातों की नींद और दिन का चैन खराब हो गया था, अगली बार जब मार्केट आप ये समझिए कि 24,000 के ऊपर, बल्कि 24,500 के ऊपर अच्छे लेवल पे मिलता है, लेवल्स छोड़ दीजिए, एक ऐसे लेवल पे मिलता है जहां पे आपको एक कंफर्टेबल एग्जिट मिल रही है, तो कंफर्टेबल एग्जिट लेके अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली एलोकेट करना इंपॉर्टेंट होगा। कंफर्टेबल एग्जिट में आई डोंट थिंक अभी हमें कोई हाई तोबा करनी चाहिए, कोई बहुत जल्दी है। पर यहां पे यूएस और ईरान की वॉर में 15 दिन का हॉल्ट आया है। क्या ये वॉर का हॉल्ट पूरे 15 दिन चलेगा? भाई साहब ट्रंप को देखते हुए आई कैन ओनली से वन थिंग, नथिंग इज कंफर्म।
किस दिन ट्रम्प साहब का दिमाग चेंज हो जाए, वो बोले नहीं मैं तो कुछ और करूंगा, मेरे को वापस से वॉर करनी है, ये क्या कंडीशंस है, कंडीशंस हमारे अगेंस्ट में है, हमारे यूएस वालों के लिए बहुत नेगेटिव कंडीशंस है, हमें बहुत लॉस हो रहा है, ईरान ऐसा कर रहा है, ईरान वैसा। भाई साहब ये कुछ भी बोल सकते हैं। 15 दिन रहेगा नहीं रहेगा, 15 के बाद में 25 हो जाएगा, 25 के बाद में 40 हो जाएगा, 40 के बाद में फिर बॉम्ब फोड़ देंगे, भाई नहीं पता। बट एटलीस्ट अगले हफ्ता भर 10 दिन तो यहां पे मार्केट में एटलीस्ट आई थिंक, भाई मैं कोई भी चीज को जिंक्स नहीं करना चाहता, बट यहां पे ट्रम्प की तरफ से थोड़ी शांति रह सकती है, इसकी एक्सपेक्टेशंस है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर मार्केट। बट आपको अपने पोर्टफोलियो में रीएलोकेशन करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, इक्विटी बढ़ रहा है समझ आ गया, पर गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। देखिए इस बार क्या हुआ है, जो गोल्ड की रैली आएगी अब वो मार्केट से और इकोनॉमी से लिंक्ड ही रहेगी। अभी से पहले क्या होता था, जब भी मार्केट में या इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन होता था, लोग गोल्ड को सेफ हेवन मानते हुए वहां पे इन्वेस्ट करते थे। पर इस बार क्या हुआ है, इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हुई है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुई है और जो गोल्ड में मेजर इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हो रहा है कंट्रीज की तरफ से। आप सभी जानते हो चाइना काफी सारा स्टॉकिंग कर रहा था गोल्ड का, इसी तरीके से बाकी कंट्रीज, इवन जापान ने भी स्टॉकिंग करनी स्टार्ट करी थी। जब कंट्रीज स्टॉक कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रही है, तो कंट्रीज बोलती है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो क्यों ना हम बॉन्ड्स खरीद ले, अननेसेसरी गोल्ड में निवेश क्यों करें। गोल्ड में निवेश हमारा ऑलरेडी एक ठीक लेवल का हो चुका है, अगला निवेश हम तब करेंगे जब हमारे पास सरप्लस पैसा होगा। अभी कंट्रीज डेफिसिट में जा रही है, कंट्रीज के पास पैसा कम है। जब कंट्रीज के पास पैसा कम है, डेफिसिट हो रखा है, वो कह रहे हैं भैया अभी हम गोल्ड में नहीं करेंगे, हम तो बॉन्ड्स में निवेश कर देंगे जहां से हमें रेगुलर इनकम आती रहे, और इस चीज से काम हो रहा है। इसीलिए अभी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इक्विटी, इकोनॉमी, गोल्ड, क्रिप्टो, ये सारे के सारे सेम डायरेक्शन में आपके चलने की एक्सपेक्टेशंस होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाय द वे अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, बिकॉज आप गोल्ड में भी ट्रेड के काफी मौके बनेंगे, इंडिया में बैठे हुए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे एक फॉर्म भी दे रखा है, फॉर्म भर दीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खुला है, वहां पे हम लोग जो ऐसे आप फॉर्म भरोगे विद इन 10 डेज एक कम्युनिटी का पार्ट बनाएंगे, काफी एडिशनल चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको काफी मजा आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके अगर आप ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को चेकआउट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विटी के मोमेंटम की। क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है, ये एक बड़ा सवाल आ रहा है। देखिए मार्केट का बॉटम बना है नहीं बना है, वो आपको यूज करना पड़ेगा जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज। जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड से न्यूट्रल में ऑलरेडी आ गया था, किस दिन आया था वो आप मुझे कमेंट करिएगा। ये सीरीज पूरी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो। अभी हम क्या सोच रहा हूं मैं कि एक 10 डेज 15 डेज का कंप्लीट कोर्स बनाता हूं, उस कोर्स में अगर आप चाहते हो कि हम वापस से जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज को भी कवर करें तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। पर आप ये मानिए कि मार्केट एक बार तो बेस बना चुका है, जब तक ये बेस ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट पॉजिटिव स्विंग की साइड जा रहा है, जिसके हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज बता देगी क्या ये मार्केट का फाइनल बॉटम है या फिर मार्केट बॉटम को वापस से सर्च करने आएगा। अगर सर्च करने आएगा तो क्या वो मई में, मतलब मिड मई के बाद में कहीं पे किसी कारण से वापस से सर्च करने आता है नहीं आता, वो आगे की बात है। पर अभी फॉर द टाइमिंग स्विंग ट्रेडिंग की आपके सामने अपॉर्चुनिटीज बनी रहेगी। और सबसे अच्छी बात है आप सभी के लिए, मैं ये विक्स का चार्ट लगाता हूं। ये विक्स देखिए फाइनली 30 के लेवल से फॉल होके 18-19 के लेवल तक पहुंच रहा है। 15 से 18 का लेवल, जब विक्स, बल्कि आप 16 से 19 का लेवल मानिए, ये एक ऐसा लेवल होता है जहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको प्रीमियम्स भी अच्छे मिलते हैं, ऑप्शन सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रूटफुल हो जाती है विक्स के पर्सपेक्टिव से। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। यहां पे अभी मैं कंक्लूड कर देता हूं हमारा कंप्लीट वीडियो। पहला, इक्विटी म्यूचुअल फंड का लमसम का तो हमें पता नहीं, पर स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, उसको ऊपर आपको ध्यान लगाना है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग पे ध्यान देना है। अगर बहुत ज्यादा इक्विटी में स्क्वीड है और आपको डर लग रहा है, स्पेसिफिकली लास्ट मार्केट के करेक्शन में डर लगा था, तो अब जब भी आपको 2-5 दिन में 10 दिन में मौका लगे तब आप वहां पे कर सकते हैं। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो को नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा कुछ काम या पोर्टफोलियो पे नहीं छेड़ना चाहते और आप चाहते हो कि 26,000 पे आपका पोर्टफोलियो भी सेल हो जाए, तो उसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है। अब वो स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो तब बनेगी स्ट्रैटेजी, मैं जस्ट आपको हिंट दे देता हूं, बाकी आप सभी समझदार हैं। जब 25,000 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं, दिसंबर लॉन्ग डेटेड एक्सपायरी आपको चूज करनी पड़ेगी। जब 25,000 के पुट की वैल्यू ऑलमोस्ट 26,000 के कॉल की हो जाए, तो आप पुट बाय करके कॉल सेल कर सकते हो क्या। तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपका 25,000 पे पोर्टफोलियो सेफ हो गया क्योंकि आपने पुट बाय कर लिया। अगर 26,000 से ऊपर गया तो वैसे भी आप अपना पोर्टफोलियो बेचने के लिए रेडी थे म्यूचुअल फंड्स का, तो आप पोर्टफोलियो बेच दोगे। कुछ ऐसा आइडिया लगा क्या इस स्ट्रैटेजी के ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मैंने आपको बेसिक हिंट दे दिया है। स्विंग ट्रेडिंग ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटी बनेगी। बहुत ज्यादा काम करने से बेटर ये होगा कि पोर्टफोलियो रीएलोकेशन पे, पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए। पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिए हमारी टीम की हेल्प की रिक्वायरमेंट है। अभी हो सकता है आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कहीं पे भी हो,
उस पोर्टफोलियो को भी अगर आप चाहते हो कि हम ही हमारे पास मैनेज करें या हम ही आपको हेल्प करें, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। हमारी टीम आपको पूरी तरीके से मदद करने के लिए सक्षम है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।